हमारे ब्यूरो चीफ हैं, सीनियर तजिया निगार हैं जनाब अदील बड़ा। अभी तो देखिए इमरान खान साहब जो है ना, कानून उनका भी ताक़ुब कर रहा है। वही मैं जिक्र करने लगा था कि एक तो उनका अब वो भी कानून है ना। हाँ जी, कानून है। कानून का है। इमरान खान साहब घर में बैठे हैं, गुफ्तगू करते हैं, कानून अपना काम कर रहा है। इस तरह कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? तो ये पकड़ धकड़ की क्या जरूरत है? ये भी देखें आप। अब वो इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस जारी किया, वो उसको रुकवाना चाहते थे, अदालत ने कहा नहीं, वहां जाके आप जवाब दें। 3 केसेस हैं सर, जिनको ज़रा खुलासे के तौर पर अदील साहब समझने की कोशिश करते हैं। एक तो जो मुबैना बेटी वाला मामला, हमने इस पर कभी तबसरा नहीं किया, लेकिन चूंकि अब इस पर लार्जर बेंच बनाया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया, तो इसलिए नाज़रीन की आगाही के लिए इसको डिस्कस करेंगे। और फिर 193 राजनपुर से ज़िमनी इंतखाब भी खान साहब नहीं लड़े, तोशा खाना केस है, ममनुआ फंडिंग केस है। ये 3 बड़े अहम केसेस हैं जो शामी साहब फरमा भी रहे थे कि ये खान साहब के पीछे पीछे हैं। अदील बड़ाई साहब, इन तीनों केसेस को फ़र्दन अगर खुलासे के तौर पर डिस्कस करें तो इनकी अहमियत और इनमें संजीदगी का एलिमेंट किस हद तक है? खान साहब के लिए तशवीश का पहलू क्या है? जी बहुत शुक्रिया जामी साहब, मुजीबुर शामी साहब। देखें, बुनियादी तौर पर वैसे तो यूँ 3 केस हैं, लेकिन 2 केस ऐसे हैं जिसमें इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद ये समझती है कि ये इमरान खान साहब के सियासी करियर के लिए बड़े नुकसानदेह हो सकते हैं, और बार बार इमरान खान कहते भी हैं जो कि मुझे नाअहल करवाया जाएगा। उसमें से एक केस तो है तोशा खाना केस, जिसमें इमरान खान साहब पर फर्दे जुर्म आयद करने के हवाले से फैसला हो चुका है। 7 फरवरी को उसमें फर्दे जुर्म आयद होगी। ये एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल साहब के पास ये केस चल रहा है, तो यानी फर्दे जुर्म की स्टेज तक वो मामला आ चुका है। और तोशा खाना केस में ये करप्ट प्रैक्टिस का केस है। अगर ये करप्ट प्रैक्टिस साबित हो जाती है तो इसके नतीजे में फिर जो माहिरीन कहते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन बनती है कि सादिक और आप ये बताएं उसमें यानी करप्ट प्रैक्टिस क्या है? यानी कम कीमत पर खरीदे गए तोहफे, या दूसरा पहलू भी तो है ना कि तोशा खाना में रकम जमा नहीं इलेक्शन नहीं, इसमें जो इलेक्शन एक्ट है, इलेक्शन एक्ट ये कहता है कि जब आप अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज में गलत बयानी से काम लेते हैं तो कानून की जुबान में इसे करप्ट प्रैक्टिस करार दिया गया और उसकी सजा 3 साल तक। यानी जब आपने अपना गोशवारा दाखिल किया उसमें वो डिक्लेयर नहीं, उसमें वो ये डिक्लेरेशन नहीं दिया कि तोशा खाना से तोहफ लेके बेचे, बेचे गए। ये मसला है। इसमें तोशा खाना से तोहफ लेना, उसको महंगे दामों बेचना करप्ट प्रैक्टिस नहीं है। इसमें उनको छुपाना, उनको अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज में उसमें डिस्क्लोज ना करना कानून के तहत करप्ट प्रैक्टिस है। ये है करप्ट प्रैक्टिस का केस जिसमें फर्दे जुर्म तक की स्टेज आ चुकी है। दूसरा जो केस है इमरान खान का जो केस है, एक तो उनका पार्टी फंडिंग केस भी है। इमरान खान साहब का पार्टी फंडिंग केस में भी आज मुस्तरद हो गई है उनकी अपील इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ। अच्छा, इसमें तो उन्हें मार्जिन मिला है ना? इलेक्शन कमीशन को रोका गया, उनकी दरखास्त थी इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोका जाए जी, वो मुस्तरद हो गई, वो मुस्तरद हो गई। अब उन्हें इलेक्शन कमीशन में जाके इलेक्शन जवाब देना पड़ेगा उसके सवालात। जी, इलेक्शन कमीशन ने वो नोटिस भी बहाल कर दी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का नोटिस बहाल कर दिया है, और उन्हें वो उस केस में जाके जवाब देना होगा कि आपने जी गलत बयानी से क्यों काम लिया। जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट केस है शामी साहब, वो है टेरियान वाइट केस, जिसमें अब लार्जर बेंच बनाने का फैसला हो गया है, और इसमें कुछ नई चीजें सामने आई हैं, कुछ नया एविडेंस सामने आया है जो कि अदालत के सामने रखा गया है। और इसमें इमरान खान ने 5 एतराजात किए। इसमें मेन जो एतराज उनका था कि जी ये जज साहिबान नहीं सुन सकते, इसमें से कुछ रिक्यूज कर चुके हैं। फिर उन्होंने कहा जी मैं तो रुकन कौमी असम्बली ही नहीं हूं, तो मेरी डिस्क्वालिफिकेशन किस चीज की? हालांकि वो 7 नशिस्तों पर जीते हैं, लेकिन अभी उन्होंने हल्फ नहीं लिया। हल्फ उन्होंने लेना है एक नशिस्त के ऊपर, उसके बाद वो फिर बाकायदा रुकन कौमी असम्बली जो है वो बनेंगे। लेकिन 33 नशिस्तों पर उन्होंने इंतखाब लड़ना है जी, अभी उन्होंने 33 नशिस्तों पर इंतखाब लड़ना है। तो जो टेरियन केस है, इसमें वो केस के मेरिट पर अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अभी वो केस के हवाले से ये कह रहे हैं कि जी ये इसकी मेंटेनेबिलिटी पे उन्होंने इसको चैलेंज किया है। उन्होंने कहा आप सुन ही नहीं सकते। और ये जो उन्होंने कागजात नामजदगी वापस ले है, शामी साहब की पहले टेरियन जो है ये मुबैना तौर पर उनकी बेटी है जिसको उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। जी,
ये उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया और उनसे इस पिटीशन में एक सवाल अदालत के सामने रखा गया है कि इनसे पूछा जाए कि क्या ये उनका इनसे कोई ताल्लुक है, ये उनकी बेटी हैं, अगर हैं तो फिर इन्होंने ये सादिक और अमीन नहीं है, इन्होंने इसे डिस्क्लोज नहीं किया तो इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। अच्छा, वहां पर ये कह रहे हैं कि बजाय इसके कि इसको मेरिट्स की बुनियाद पे वहां पर इसको लड़ा जाए, अभी तक जो चीजें सामने आई, उन्होंने कहा जी आप इसको सुन नहीं सकते, मेंटेनेबिलिटी और मैं पे रुकन सवाल कौमी है। असम्बली नहीं, मैं रुकन कौमी असम्बली ही नहीं हूँ, और इसलिए आप इस मामले पे किस बात की डिस्क्वालिफिकेशन कर रहे हैं।